गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम वेल्डिंग के ही एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आप टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारा क्या होता है, इसके बारे में जानें। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? जब हम वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स बनाने होते हैं, कॉर्नर बनाने होते हैं, एज बनाने होते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के पार्ट्स को उसमें जोड़ना होता है, असेंबल करना होता है। वैसे टाइम में अगर हर जगह पे हम एक ही तरह की जॉइंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमको ये स्ट्रक्चर तैयार करना है, ये स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमको यहाँ पे स्ट्रिप को हमको जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है। हमको ये कॉर्नर कितना में रखना है, कैसे करना है, हमको नहीं पता है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा झुका हुआ कर देंगे, कोई एंगल नहीं देंगे। यहाँ 90 होना था, 90 के जगह पे हम 70 पे एंगल इसको हम बेंड कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, ये हमारा जो तैयार किया हुआ स्ट्रक्चर रहेगा खराब हो जाएगा। जैसा बनाना चाहेंगे वैसा हमारा नहीं बनेगा। या फिर यहाँ पे हमको किस प्रकार का, अगर हैवी वेट के लिए है, इसके ऊपर से दोनों साइड से स्ट्रिप देके वेल्डिंग करेंगे तो ज्यादा लोड सह सकता है। तो जहां पे जैसा वर्क होगा उसके हिसाब से ज्वाइंट होता है। तो जहां पे जिस प्रकार के ज्वाइंट का जरूरत होता है वहां पे उस प्रकार के ज्वाइंट हमको करने की जरूरत होती है। और वैसा ज्वाइंट करने से क्या होता है, हमारा वेल्डिंग जो होता है वो मजबूत होता है। जिस कार्य को किए, जिस जॉब को तैयार किए, वो जॉब हमारा अच्छी तरह से बनेगा। तो इसके लिए हमको उसके टाइप्स के बारे में जान लेना चाहिए कि कौन से टाइप के क्या नाम है, या फिर ड्राइंग में डिजाइन दिया हुआ रहता है, सिंबल दिया हुआ रहता है, नाम दिया हुआ रहता है, जो इस पार्ट को आप इस टाइप के ज्वाइंट से आप उसको ज्वाइंट करना है। हमें उस टाइप्स के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये कौन से टाइप्स हैं। अगर एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमें लेग ज्वाइंट लिख दिया है, यहाँ पे डिजाइन में दे दिया। अब लेग ज्वाइंट होता क्या है हमको ये नहीं पता है, लेग ज्वाइंट होता क्या है ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन में जनरली जैसे वेल्डिंग करता है वैसे कर देंगे, वो जॉब हमारा क्या गलत हो जाएगा। तो हैवी लोड या फिर जिस प्रकार से जिस रेशियो के अनुसार वो तैयार करना था वो नहीं हो पाएगा। तो उसको इसमें ध्यान रखते हुए ये सारे उसको टाइप्स में बांटा हुआ है। जो जब जहां पे जिस प्रकार के ज्वाइंट्स का जरूरत है हम वहां पे उसी प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग करते हुए ही वेल्डिंग करेंगे, अपना कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन पहले ज्वाइंट्स को देखते हैं कि कौन से प्रकार के ज्वाइंट्स हमारा किस प्रकार से होता है, वो कैसा दिखता है, उसका ज्वाइंट्स किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बट ज्वाइंट। पहला नंबर हमारा है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या है? बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है? बट ज्वाइंट जब हम करते हैं इसमें क्या होता है, हमारा जॉब जो होता है हमारा इस प्रकार से आपस में जोड़ा जाता है। इसमें जैसे हमारा दो वर्क पीस, कोई भी जब वेल्डिंग ऑपरेशन करेंगे तो दो वर्क पीस को जोड़ेंगे, पहला वर्क पीस और दूसरा वर्क पीस, दोनों का सिरा को आपस में रख के हम लोग इसमें जोड़ते हैं। आपस में रख के जोड़ते हैं। यहाँ पे फिलर को पिघलाते हुए इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बट ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट हम ऐसे प्रकार के ज्वाइंट को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा दोनों फेस क्या होता है, पार्ट्स के दोनों साइड का फेस आपस में कांटेक्ट आता है इस प्रकार से। जैसे ये हमारा हाथ हो गया, या फिर ये मार्कर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्कर हो गया हमारा। अब इसको हमको जोड़ना है कौन सा मेथड से? बट ज्वाइंट मेथड से। बट ज्वाइंट मेथड से क्या, इसका किनारा दोनों को आपस में इस प्रकार से रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन कर देंगे। तो हमारा ये इस प्रकार का जो ज्वाइंट तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
बट जॉइंट में क्या हो रहा है, मेरा दोनों जॉब का सामने का फेस आपस में पैरेलल समानांतर में इस प्रकार से रखा जाता है और उसको आपस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोनों का एज क्या हो रहा है, दोनों एज को आपस में रख के हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार के तैयार किए हुए जोड़ को हम लोग बट जॉइंट बोलते हैं। दूसरा मेरा हो गया लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट हमारा क्या होता है, लेफ्ट जॉइंट में बस कुछ नहीं, इसमें भी दो जॉब आपस में जुड़ता है। ये हमारा क्या हो गया, पहला जॉब। अंतर इसमें क्या होता है, बट जॉइंट में दोनों क्या हो रहा था, यहाँ पे किनारे पे आ रहा था, लेकिन लेफ्ट जॉइंट में ये किनारे नहीं आके इसके कुछ हिस्से ऊपर पे आ जाता है, इसके ऊपर पे आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर पे आ जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कैसे करता है, जैसे ये मेरा एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ये दोनों ऊपर ऐसे रहता है तो बट जॉइंट हो जाता है। यही ऐसे ना रह के एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, ऐसे जिधर से भी होगा ऐसे करके हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, ये जो जॉइंट तैयार होता है, ये जो जॉइंट हमारा क्या कहलाता है, लेफ्ट जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लेफ्ट जॉइंट कहलाता है। आपस में क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, उसी को हम लोग लेफ्ट जॉइंट बोलते हैं। तो लेफ्ट जॉइंट हमारा किस प्रकार से होता है, देख लिए, इसको हम लोग लेफ्ट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइंट का भी क्या यूज हो जाता है, जहां पे जैसा पर्पस होगा उस हिसाब से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं लेफ्ट जॉइंट का। जहां पे क्या होता है, बट जॉइंट ऐसा है कभी जोर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो चुटने छटकने का भी जरूरत हो सकता है, तो ऐसे उससे जब हैवी तरह के फोर्स उसमें पड़ने वाला है, ज्वाइंट करने वाला है, तब हम लोग लेफ्ट जॉइंट दे देते हैं, जो कि एक तरह से हमको इसमें बेस भी प्रदान कर देता है। उसके बाद ये वेल्ड किया होता है। ऐसे में क्या होता है, सिर्फ वेल्ड रहता है, बेस कुछ नहीं रहता है, हैवी वेट पड़ने पे चटक सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी तरह इसमें बेस पकड़ा हुआ रहता है, बेस के साथ साथ खिसके ना, उसके लिए इसमें वेल्ड भी किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग लेफ्ट ज्वाइंट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टी ज्वाइंट। तीसरा हमारा हो गया टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट, टी ज्वाइंट में नाम से ही क्लियर हो रहा है कैसा, टी ज्वाइंट्स में क्या होता है, जैसे हमारा ये पार्ट्स हो गया, ये वर्क पीस हो गया। ठीक है, ये वर्क पीस में कोई और पार्ट्स को जोड़ना, जिसके ऊपर इस प्रकार से रख देंगे, ये टी शेप ले लेगा, या फिर नीचे से इस तरह से रख देंगे। ठीक है, तो जो भी हो, ऊपर से यार हो या नीचे से हो, बस ये देखना, ये मुड़ने वाला हिस्सा 90 डिग्री हमेशा होगा, दोनों साइड से कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये जब भी पार्ट्स जुड़ेगा तो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों पार्ट्स आपस में जुटेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, टी ज्वाइंट किसको बोलते हैं हम लोग, इसमें जोड़े जाने वाले दो पार्ट्स आपस में क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा हुआ होता है और आपस में जुड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग टी ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जब वेट करते हैं, इसमें हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हुए इसको 90 डिग्री के एंगल में रख के पहले टांका लगा देते हैं दोनों साइड। जब टांका हमारा लग जाता है उसके बाद अच्छी तरह से वेल्ड करेंगे, नहीं तो क्या होगा, टांका नहीं लगा के वेल्ड करेंगे तो जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, तीनों जैसे दो जॉब और एक फिलर होता है, फिलर तीनों आपस में पिघलता है, पिघलने के कारण उसमें झुकाव आ जाता है, एक तरफ खिंचाव आ जाता है, तो वो एंगल इस तरह से स्ट्रेट ना होगा तो थोड़ा खिंचाव हो जाएगा, इधर से इधर वेल्ड करेंगे, इधर खिंच जाएगा, इधर करेंगे इधर, तो उसके लिए पहले इधर भी टांका लगा देना चाहिए और इधर भी टांका लगा देना, जैसे हम जब वेट करें तो वो अपना पोजीशन में बना रहे। ठीक है, तो ऐसे जॉइंट्स को हम लोग टी जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेप जॉइंट। स्ट्रेप जॉइंट हमारा क्या होता है, स्ट्रेप जॉइंट। स्ट्रेप जॉइंट हमारा क्या होता है, इसमें वेल्ड की जाने वाली प्लेट को एज से एज रखकर, क्या होता है, एज से एज रखकर, जैसे
एज से एज रख, ठीक है, एज से एज इसमें रख दिए, एज से एज रख दिए। इसके ऊपर हम लोग एक या दो स्ट्रिप लगा देते हैं। जैसे ये जोड़ना था, ये ज्वाइंट बट ज्वाइंट जैसा ही है, यहाँ पे ये जुड़ने वाला है, लेकिन अंतर क्या है, इसके ऊपर हम लोग दो स्ट्रिप लगा देते हैं। एक स्ट्रिप भी लगा सकते हैं ऊपर से, तो क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, यहाँ भी वेल्डिंग ऑपरेशन से ज्वाइंट हुआ, यहाँ तो मजबूती इसका बढ़ जाता है। एक स्ट्रिप भी सिंगल स्ट्रिप ज्वाइंट कर सकते हैं या फिर डबल स्ट्रिप ज्वाइंट भी कर सकते हैं। नीचे से भी एक स्ट्रिप दे सकते हैं, एक स्ट्रिप ऊपर से भी दे सकते हैं। इस प्रकार के ज्वाइंट क्या होता है, काफी मजबूत होता है। जहां पे हैवी लोड वगैरह का प्रेशर पड़ता है, वहां पे इस प्रकार के ज्वाइंट्स किए जाते हैं। किस प्रकार के, स्ट्रेप ज्वाइंट। ये सिंगल स्ट्रेप एक रहेगा तो सिंगल स्ट्रेप हो जाता है, दोनों ऊपर नीचे रहेगा तो डबल स्ट्रेप ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, दो स्ट्रेप का ज्वाइंट हो जाता है इस प्रकार से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट हमारा क्या है, एज ज्वाइंट पांचवा नंबर में हमारा आ जाता है एज। एज मतलब क्या होता है, किनारा। जैसे हमारा ये जॉब हो गया, जैसे ये हमारा जॉब है, ठीक है, किनारे को जोड़ना है तो इधर से भी एक ज्वाइंट आएगा, कुछ भी कोई भी शेप का हो उस पर मायने नहीं रखता, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम वेल्ड करके इसको जोड़ते हैं, वेल्ड करके इसको जोड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ज्वाइंट बोलते हैं या फिर एज ज्वाइंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ज्वाइंट। इसमें वेल्ड की जाने वाली दोनों पतले प्लेटों को आपस में समानांतर रखते हैं, आपस में पहले समानांतर रख दिए, ठीक है। समानांतर रखकर किनारे को वेल्ड कर दिया जाता है। समानांतर रखने के बाद इसका किनारा को जो यहाँ से इधर से, जैसे ये 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं इसके शेप को। ये चीज जुड़ने वाला था मेरा, ठीक है। इसको वेल्ड कर देंगे हम पूरा का पूरा। इस तरह से ज्वाइंट जो भी होगा हमारा क्या होगा, इस प्रकार के ज्वाइंट वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ज्वाइंट बोलते हैं। एज मतलब किनारे को ही हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, एज मतलब एक साइड को ही हम इसमें वेल्ड कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ज्वाइंट। अब छठा देखते हैं हम लोग का कॉर्नर ज्वाइंट। क्या है, कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर से ही क्लियर हो रहा है। कॉर्नर मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ कोना में ही इसका जुड़ा हुआ है। जैसे ये हमारा होगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट्स को जब जोड़ेंगे, वो पार्ट्स हमारा इस प्रकार से, मतलब इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर दोनों को ही आपस में वेल्ड किया जाता है, ठीक है। दोनों को ही आपस में वेल्ड किया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पे इधर जो जोड़ा जाएगा इसका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। कॉर्नर ज्वाइंट में हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ कॉर्नर को ही हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, ये जुटा है ना, इसमें ना ऐसे है ना ऐसे, दोनों का ये, इसका ये कोना, इसका ये कोना, दोनों को आपस में रख देंगे और ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे। सिर्फ कॉर्नर को ही हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे ही सिर्फ वेल्ड होगा, इधर से इधर जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर ज्वाइंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉर्नर ज्वाइंट। इसमें जोड़े जाने वाले दो प्लेट आपस में क्या होता है, 90 डिग्री में है, 90 डिग्री में रख के आपस में 90 डिग्री में आपस में रखकर इसके कॉर्नर को वेल्ड कर दी जाती है। इसी को हम लोग कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लग ज्वाइंट। प्लग ज्वाइंट 7 नंबर में क्या होगा, प्लग ज्वाइंट।
प्लग से क्लियर आ रहा, कोई भी आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें एक प्लग दिया हुआ है। प्लग में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल या फिर बेलनाकार क्या होता है, रॉड जैसा निकला हुआ होता है। वो क्या होता है, हम कहीं भी जैसे उसका हॉल होता है उसमें लगा देते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी ज्वाइंट में प्लग ज्वाइंट भी हमारा कुछ उसी प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, वेल्ड की जाने वाली दोनों में से एक प्लेट में क्या होता है, सुराख होता है। दोनों में से एक में क्या होगा, हमारा सुराख होगा या फिर स्लॉट बना होगा। एक में सुराख होगा या फिर स्लॉट बना होगा। सुराख या स्लॉट को फिर एक दूसरे के ऊपर रख के हम लोग वेल्ड कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग ज्वाइंट बोलते हैं। प्लग ज्वाइंट को एक बार और देखते हैं। वेल्ड की जाने वाली दो या दो से अधिक प्लेट में सुराख या फिर स्लॉट बनाकर क्या होता है, सुराख या फिर स्लॉट बनाकर, सुराख या स्लॉट से वेल्डिंग की जाती है। जैसे देखो ये हमारा जॉब है, इसमें स्लॉट बना हुआ है। अब वेल्ड करना था कुछ, तो ये स्लॉट बन गया ना। अब इसके ऊपर जो भी पार्ट्स को जोड़ना था रख दिए, उसके बाद वेल्ड किया। ऐसे जैसे ऊपर में रख के वेल्ड कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, चटकने का डर होता था, इधर उधर खिसकने। इसमें हम लोग सुराख बना लिए, स्लॉट बना लिए, उसके बाद रख के किए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग ज्वाइंट। ठीक है, एक बार पूरे का समरी देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग जो पढ़े, क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में हम लोग क्या पढ़े, पहला बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट हमारा कैसा होता है, बट ज्वाइंट में दोनों सिरा को, दोनों एज को आपस में रखकर वेल्ड की जाती है। ऐसे जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बट ज्वाइंट बोलते हैं। दूसरा हो गया लेफ्ट ज्वाइंट। लेफ्ट ज्वाइंट हम लोग किसको बोलते हैं, लेफ्ट ज्वाइंट में एक दूसरे के एज पर ओवरलैप करके रख के जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट ज्वाइंट बोलते हैं। टी ज्वाइंट, टी ज्वाइंट में जोड़े जाने वाली दो पार्ट्स को एक दूसरे के समकोण में रखकर जोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर समकोण में, जिससे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो। उसके बाद जोड़ने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग टी ज्वाइंट बोलते हैं। स्ट्रेप ज्वाइंट, स्ट्रेप ज्वाइंट एक ऐसी ज्वाइंट है जो बट ज्वाइंट की ही तरह होता है, बट ज्वाइंट की ही तरह जोड़ा जाता है, लेकिन इसके ऊपर या नीचे हिस्से में एक स्ट्रिप या फिर दोनों हिस्से में एक एक स्ट्रिप लगा के जोड़े जाने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग स्ट्रिप ज्वाइंट बोलते हैं। एज ज्वाइंट, एज ज्वाइंट हम लोग किसको बोलेंगे, एज ज्वाइंट जिसमें हम लोग सिर्फ एक इसके साइड को ही जोड़ने का काम करते हैं, साइड को ही जोड़ने का काम करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ज्वाइंट बोलते हैं। उसके बाद कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट में सिर्फ कोने को ही जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। उसके बाद प्लग ज्वाइंट, प्लग ज्वाइंट हम लोग उसको बोल देंगे जिसमें एक हमारा क्या होता है, स्लॉट कटा होगा या फिर सुराख बना होगा, उसके ऊपर रख के स्लॉट या सुराख में दूसरे पार्ट्स को रख के किए जाने वाले वेल्डिंग प्रक्रिया को ही हम लोग प्लग ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है जो आज की क्लास में हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़े अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।